आज की डेट में हिंदुस्तान से लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। बहुत बना ऐसा नहीं है वी आर नॉट और 90s से बनाए जा रहे हैं। हाँ, और वी आर नॉट डीकपल्ड, राइट। ऐसा नहीं कहते कि दूसरे क्यों बनाते हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लोगों की लाइफ में एक्चुअली कुछ अच्छा करने की मतलब ताकत रखते हैं। अगर आपने समझ लिया और किसी व्यक्ति को आपने गाइड किया और उसकी वेल्थ क्रिएट हुई, तो ये नहीं कि हमें थैंक यू चाहिए, बट एक अच्छा लगता है कि यस यू हैव डन ए गुड जॉब, दिस इज नोबल बिजनेस, एंड इन आवर कंट्री व्हेन वी आर गोइंग टू डू सो मेनी गुड थिंग्स फॉर द पीपल, इट ऑलवेज गिव्स यू लॉट ऑफ सोलेस। क्या आप मानते हैं इस बात को डीपी सर के बैंक डिपॉजिट तक ही सीमित रहकर एक भारतवासी अमीर नहीं बन सकता? बिल्कुल सही है सर, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन जर्नी थ्रू म्यूचुअल फंड हैज़ टू हैपन नाउ इन अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में होना चाहिए। आज की डेट में अभी आपसे मिलने से पहले मैं एक और व्यक्ति से मिल रहा था, तो उनका यही था कि आज की डेट में ये वेंचर कैपिटल, ये प्राइवेट इक्विटी, ये सारा आके बिजनेसेस में पैसा लगा के जो क्रीमी लेयर है वो ले जाते हैं। हिंदुस्तानियों के पास तो एक कहते हैं स्किम्ड मिल रह जाता है। तो उसकी जर्नी को अभी नेक्स्ट स्टेप यही है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए कि वेंचर कैपिटल फंड भी सारे हिंदुस्तान के हों, पी फंड भी सारे हिंदुस्तानी लगाएं, और वही लिस्टेड कंपनी आके हिंदुस्तानियों को ही पैसा बने। आज की डेट में हिंदुस्तान से लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। बहुत बना ऐसा नहीं है वी आर नॉट और 90s से बनाए जा रहे हैं। हाँ, और वी आर नॉट डीकपल्ड, राइट। ऐसा नहीं कहते कि दूसरे क्यों बनाते हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जी बिल्कुल, परंतु लेकिन हमारा काम यह है कि भारतवासियों अपने को भी बनाना अपने चाहिए। जो फेलो सिटीजन्स हैं उनकी कैसे हेल्प की जाए कि वो सही उसमें सही कंपनी में सही व्यापार में पैसा लगा के इस ग्रोथ जर्नी का, जैसे कहते हैं इंडिया इज ग्रोइंग, हाउ कैन यू एंड मी पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ स्टोरी? ओनली थ्रू कैपिटल मार्केट्स। वी कांट गेट इनटू बिजनेसेस एवरी नाउ एंड देन। कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बट एक अगर प्रतिशत हूँ तो कितने लोग एंटरप्रेन्योर होंगे? अगर एंटरप्रेन्योर बनना है और हिंदुस्तान की ग्रोथ का मज़ा लेना है तो कैपिटल मार्केट में तो आना ही पड़ेगा। अब रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितना परसेंटेज योर मनी कैन बी इन दीज स्टॉक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जिम्मेवारी जो समझी जाती है ना, वो ऐसे समझी जाती है कि सिर्फ कंप्लायंस वाली जिम्मेवारी है। हमारी कंप्लायंस तो हमारे करना ही करना है, वो तो वी आर बाउंड टू डू दैट, बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मच बियॉन्ड कंप्लायंस थिंग्स। हमारी जो जिम्मेवारी ऐसी है कि जिस बंदे ने पैसा लगाया उसके लिए मैं अच्छा क्या कर रहा हूँ, उसके पैसे के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो स्थिति है अगर फंड मैनेजर के दिमाग में अच्छे से घोल दी जाए तो आई थिंक 5% रिटर्न, लेस रिटर्न और हाई रिटर्न डजंट मैटर।